हम लोग मॉडर्न इंडिया की चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं एमसीक्यूज। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, चाहे वह पीसी एपीएससी की बात करें, एसएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, डब्ल्यूबीएससी की बात करें, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, उन सभी में जो है एग्ज़ाम ये पूछा गया है, जितने मैं इस वीडियो में कवर करूँगा क्वेश्चन को। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये हमारा प्रश्न है हमारा, और उत्तर जो होगा सिविल सर्वेंट। ये 4 ऑप्शन जो दिया है उसमें जो होगा सिविल सर्वेंट। फाउंडर थे वो एलन ऑक्टेवियन होम, ए.ओ. ह्यूम जिनको कहा जाता है, और ये जो है आपको एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। इस वजह से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया सिविल सर्वेंट के बारे में, उनकी जो प्रोफेशन थी उसके बारे में पूछ दिया है, ऑप्शन वही दिया है। हालांकि ये नॉर्मली जो है जनरली पूछा जाता है कि किसने फाउंडेशन की थी, और ऑप्शन में दिया रहता है ए.ओ. ह्यूम, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया है प्रोफेशन। तो क्वेश्चन जितने भी अगर कोई भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तो क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको माइंड में रखना चाहिए, जो ऑप्शन दिया रहता है उसको भी माइंड रखना चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल जो इसका आंसर जो होगा आपका सिविल सर्वेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कब सेटअप हुआ था, ईयर पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1885। बहुत ही ये कॉमन क्वेश्चन है और आप लोग को याद भी होगा। देखिए ये 1885 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और ए.ओ. ह्यूम के जरिए हुआ था। हम लोग अभी जस्ट पढ़े ए.ओ. ह्यूम के जरिए हुआ था, ए.ओ. ह्यूम के जरिए हुआ था। और इसका जो पहला जो सेशन हुआ था आपका मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था, और 1885 में हुआ था। और जिस कॉलेज में हुआ था, जगह पे हुआ था, उस जगह का नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अगर पूछ लिया जाए कि किस ईयर में हुआ है, तो हमारा तो आंसर तो हो जाएगा यहाँ पे ये 1885 में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, डेट वाइज आंसर दे देता है, 1885 दिया रहेगा, लेकिन आंसर में 28 दिसंबर, 29 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, तो उसको एग्जैक्ट याद डेट को हम लोग को अच्छी तरह से याद करना है। ख़ास तौर से जो फर्स्ट सेशन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों सेशन जो है ख़ास तौर से जो है याद रखने की चीज़ है, क्योंकि इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट सेशन। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि मुंबई में हुआ था, और जो प्रेसिडेंट जो बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे, डब्ल्यू सी बनर्जी इनके प्रेसिडेंट बने थे। सेकंड जो हुआ था 1886 में हुआ था, ये हुआ था कलकत्ता में हुआ था। और प्रेसिडेंट जो बने थे वो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी थे। और जो थर्ड जो हुआ था 1887 में हुआ था, ये हुआ था आपका मद्रास सेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाया गया था बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? आंसर इज बदरुद्दीन तैयब जी। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और इसके अलावा ये जो है फोर्थ जो 1888 में हुआ था, ये हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, इलाहाबाद सेशन था। और इसकी जो प्रेसिडेंट जो बने थे पहली बार, जो यूरोपियन जो इंग्लिश मैन थे, अंग्रेज था, वो जॉर्ज यूले जो थे, इनको जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये इसलिए बताया कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो फोर्थ जो है सेशन आप लोग को याद रखना चाहिए। बहुत बड़े एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये घुमा फिरा कर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स टुक पार्ट इन द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना हुआ था तो कितने जो आदमी थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, जो अटेंड किए थे? वो 72 डेलीगेट्स जो है अटेंड किए थे। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं।
द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट, पहले जो कॉन्फ्रेंस बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था? तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे, वो मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था 1885 में, ये हम पढ़े थे। और प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट? WC बनर्जी थे। देखिए बार बार पढ़ने से क्या होता है, रिवीजन होती है और जो है दिमाग में जो अच्छी तरह से बैठ जाती है, जो इंसान नहीं भूलता है। क्वेश्चन 5 की तरफ पढ़ते हैं। हाउ मेनी मुस्लिम डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो जब ये सेकंड सेशन हुआ था तो उसमें जो है कितने मेंबर थे, कितने? तो वो 33। ये जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही रेयर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रेयर क्वेश्चन है, आपको कॉमन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड सेशन की बात करी तो सेकंड सेशन में मैंने कहा था कि ये कलकत्ता में हुआ था 1886 में, और दादा भाई नौरोजी थे उनके प्रेसिडेंट थे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? फर्स्ट पूछा यहाँ पे, तो फर्स्ट जो होगा आपका आंसर WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। दादा भाई नौरोजी बने थे सेकंड वाला में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ, जब INC का फॉर्मेशन हुआ था तो उस वक्त जो वाइसरॉय कौन थे ये पूछा गया है, तो आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम में जो है INC का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 जो है, हु हैड रिडिक्यूल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी ऑफ द पीपल? ये जो बात जो है किसने कहा था, इस बात जो है किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने जो है इस बात को कहा था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट एट द फाउंडिंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? जब INC का फॉर्मेशन हुआ था ना 1885 में, तो इनमें से जो कौन जो है वो प्रेजेंट नहीं थे? तो ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है अब्सेंट थे, नहीं थे। वजह था, इसके कारण थी नहीं है, ये इंडियन एसोसिएशन के ये फाउंडर थे। और उसी वक्त जो है 1885 ईस्वी में, दिसंबर 1885 ईस्वी में कलकत्ता में सेशन हुआ था, जिनके प्रेसिडेंट जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। यही वजह थी जो INC का जब फॉर्मेशन हुआ था तो उस वक्त जो है अटेंड नहीं किए थे, प्रेजेंट नहीं थे। द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885 वाज, तो INC के जो जनरल सेक्रेटरी थे वो कौन थे? देखिए जो A.O. ह्यूम जो थे उनके फाउंडर भी थे और जनरल सेक्रेटरी भी थे। द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय द सेकंड सेशन, ये सेकंड सेशन के बारे में पूछ रहा है। द सेकंड सेशन ऑफ द INC वाज प्रिसाइडेड ओवर, किनके जरिए आप यानी कि उनके जो प्रेसिडेंट कौन थे वो पूछा गया है। तो मैंने बताया था दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी में थे। देखिए दादा भाई नौरोजी से एक बहुत सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखा था। इसी किताब में जो है थ्योरी ऑफ ड्रेन था, ड्रेन थ्योरी था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो था, इस किताब में उन्होंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से। इसके अलावा जो इनको जो जाना जाता है इंडियन ग्लैडस्टोन एंड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मैं बता दिया था इसको, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और ये जो सेशन था आपका मद्रास सेशन था, ये मैंने बता दिया हूँ। हु वाज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहले तो मालूम था कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। सेकंड यहाँ पे पूछा है, सेकंड हु वाज द सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो है सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे यहाँ पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। देखिए कोई भी सेशन जो पूछा जाता है ना क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ बैकग्राउंड होती है, इम्पोर्टेंट फैक्ट होती है, इस वजह से एग्जामिनर जो है पूछता है। देखिए इसीलिए जो मैं इस कुछ पॉइंट को जो मैं आपके सामने रखा हूँ, ये जो सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है, बने थे। क्या हुआ था इस सेशन में, जो हुआ था ना इस सेशन में आपको वंदे मातरम जो है पहली बार गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के जरिए, पहली बार जो है वंदे मातरम जो है गाया गया था ये, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये कलकत्ता सेशन 1896 का बात है, जो 1896 में जो कलकत्ता सेशन हुआ था, जिनके प्रेसिडेंट बने थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। इसी के जो टाइम पे जो
पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के जरिए। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकता है, बहुत सारे, कि फर्स्ट वंदे मातरम वाज फर्स्ट टाइम वाज संग बाई रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। किसके टाइम पे हुआ था, तो यहाँ से आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। कब हुआ था, कब गाया गया था पहली बार, 1896 ईस्वी में। किस सेशन में किया गया था, कनाडा सेशन में। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, पहले यूरोपियन कौन बने थे आईएनसी के प्रेसिडेंट, तो जॉर्ज यूले, हम लोग पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और ये 1888 ईस्वी में था, फोर्थ सेशन था, और इलाहाबाद सेशन था, ये इलाहाबाद में का ये सेशन था। क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 हमारा, हुआ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली प्रेसिडेंट कौन थी, तो आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और ये कब बनी थी, ये कानपुर का सेशन था, ये कानपुर का सेशन 1925 का सेशन था, और जो है 40वां सेशन था, 40 है ना, 40 आईएनसी का था। क्वेश्चन 16, एट विच प्लेस वाज द 27th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, 27वां जो था वो कहाँ हुआ था। देखिए कुछ ना कुछ जरूर वाकया हुआ होता है, इंसिडेंट हुआ रहता है, तभी वो सेशन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सेशन जो आपको हुआ था, आपको पटना में हुआ था, ठीक है। अंदर जो होगा आपका पटना में हुआ था। क्या हुआ था इस सेशन में, क्या हुआ था, ए ओ ह्यूम वाज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसी सेशन में जो है ए ओ ह्यूम को जो है कहा गया द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये पॉइंट याद रखनी चाहिए। देखिए इस सेशन में ये बात हुई थी, इसी वजह से इस सेशन को क्वेश्चन जो है पूछा गया 27th सेशन को। क्वेश्चन 17, who among the following was the youngest person to become the president of the INC, तो कौन से जो है सबसे कम उम्र के बने थे प्रेसिडेंट आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, तो अब्दुल कलाम आज़ाद बने थे। ये किस सेशन में हुआ था, ये स्पेशल सेशन हुआ था दिल्ली में 1923 ईस्वी के जो सेशन हुआ था दिल्ली में, स्पेशल सेशन था वो, उनमें जो है इनको अब्दुल कलाम आज़ाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ये याद रखें जरूर। हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, किसने कहा था स्वराज हमारा बर्थ राइट एंड इसको हमको लेके रहना है। तो देखिए बाल गंगाधर तिलक जो है ये बात को कही थी, ठीक है। और किस सेशन में कहा गया था ये बात को ये किया था, ये 1916 सेशन में, 1916 ईस्वी में लखनऊ सेशन में कहा गया था ये बात को। तो ये पॉइंट है, आप लोगों को याद रखने की चीज़ है। क्वेश्चन 19 देखते हैं। हु सेड दैट कांग्रेस मूवमेंट वाज नाइदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइज्ड नॉट प्लान बाय देम, किसने इस बात कही थी, किसने कहा था कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था, न ही उनके द्वारा तैयार या योजनाबद्ध था, किसने कहा था, तो लाला लाजपत राय ने इस बात को कहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिए। हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द वाइंडिंग अप द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेन इंडिपेंडेंस, इनमें से निम्नलिखित में से किसने भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन का सुझाव दिया था, तो महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922, 1922 के ईस्वी 22 में जो गया का सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट कौन बनाया गया था, किनको बनाया गया था, तो चित्तरंजन दास को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया था 1922 सेशन में, ठीक है। और चित्तरंजन दास को क्या और किस नाम से जाना जाता है, देश बंधु, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको, है ना। चित्तरंजन दास को देश बंधु भी कहा जाता है। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, हु इज नोन एज देश बंधु, आंसर क्या, CR दास, चित्तरंजन दास आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर
ओनली इन वन सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। 1924 में जो है ना, 1924 में जो सेशन हुआ था, पहली बार सिर्फ एक ही बार जो है उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। वो किस कहाँ पे बनाया गया था ये पूछा है, गया, अमृतसर, बेलागांव या कानपुर। आंसर इज बेलागांव। तो ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 23, द हरिपुरा सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1932 वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय। जो हरिपुरा सेशन हुआ था आईएनसी का 1938 में प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में हरिपुरा और त्रिपुरा ये दोनों में जो है इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिस सेशन। देखिए मैंने कहा था ना, कोई भी अगर सेशन के बारे में अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इंसिडेंट वाकया हुआ रहता है, इसलिए वो उस सेशन के बारे में पूछाता है। ठीक है ना। तो हरिपुरा सेशन ऑफ आईएनसी जो 1938 में हुआ था, इसमें क्या क्या हुआ था, नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है उसको बनाया गया था। और जो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो बनाया गया था, उनके जो प्रेसिडेंट बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू स्पोक ऑफ सोशलिज्म एज द की टू द सोल्यूशन ऑफ द इंडियाज प्रॉब्लम। इनमें से कौन सा सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो सोशलिज्म जो है ओनली जो है एक की है इंडियाज का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो जो लखनऊ सेशन था, लखनऊ सेशन जो कि 1936 का वो सेशन था, 1936 ईस्वी में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। आईएनसी का जो प्रेसिडेंट बने थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम में वो आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन थे? आंसर होगा जेबी कृपलानी। ऑन विच ओकेजन वाज जन गण मन फर्स्ट संग। पहली बार जो है किस सेशन में, ओकेजन में ये पहली बार गाया गया था? तो वो 1911 का सेशन था। ठीक है, आईएनसी का 1911 का सेशन था, उसमें पहली बार जो है जन गण मन इस सॉन्ग को गाया गया था। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए, मैंने नोट करके लिखा रखा हूँ, इट वाज फर्स्ट संग ड्यूरिंग कलकत्ता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 27 दिसंबर 1911। वो जो था 27 दिसंबर 1911 की बात है, ये जो सेशन हुआ था उसी सेशन में जो है जन गण मन ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द इंडियन नेशनल एंथम ऑन 24 जनवरी 1950। तो ये आपको पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखनी है। और यह हमारा 26 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था हमारा, ये ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।